अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका न्यू क्लास में। ठीक है, आज हमारी बेसिक वर्ड्स की फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, पहले हम 8 क्लासेस कर चुके हैं सिंपल सेंटेंसेस पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब आगे जो हमने एडवांस सेंटेंसेस करने हैं, उसके लिए आपको बेसिक वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको इनका मीनिंग, इनका मतलब कहाँ यूज़ है वो आना चाहिए। ये 2-3 पार्ट्स में वीडियो बनेंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इन्हें डिटेल में समझाना पड़ता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अभी इस क्लास में 10 वर्ड्स आपको सिखाए हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आई एम। ठीक है, फिर है आई वाज, आई विल, आई हैव, आई यूज्ड टू, आई हैड, आई कैन, आई कुड, आई मस्ट, आई गो। ये सिर्फ 10 वर्ड्स हैं। ये 3-4 क्लासेस में वर्ड्स चलेंगे, इनका यूज़ फिर बताऊंगी मैं आपको। फिर मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट क्लासेस में मैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव, इंटरग्रेटिव सेंटेंसेस, सब कुछ मैं डिटेल से आपको इनके साथ करवाऊंगी। लेकिन अभी ये वाली क्लास में सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग है, आज फर्स्ट क्लास है हमारी, इसलिए मैंने आपको 10 करवाए हैं। कल से इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी हो रही थी क्योंकि हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ 10 यहाँ पर करवाए हैं। और ये बेसिक वर्ड्स हैं। ठीक है, और ये तकरीबन हर सेंटेंसेस में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक वर्ड्स कह लें आप, इनको इम्पोर्टेंट वर्ड्स कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सेंटेंसेस के लिए। और पिछली क्लासेस जिसने नहीं की वो लाजमी करें, क्योंकि अगर वो नहीं की तो इन वर्ड्स का करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इन वर्ड्स के साथ हमने आगे चलना है। और अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब सोचने वाली बात ये है, अब पर सोचा ये जा सकता है, अब हमने क्योंकि आई का यूज़, अभी तो हमने आई का यूज़ बताया है, आई सिर्फ एक है, अब इतने ज़्यादा वर्ड्स उसके साथ लगे हुए हैं। अब हमने कहाँ आई का तो मतलब मैं होता है, अब उसके साथ हमने ये वर्ड्स जोड़े हैं, अब इनका तो कोई मतलब बनेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबा दें ताकि आपको वीडियो मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आई एम। आई एम का मीनिंग वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है, बिगनर्स के लिए वीडियो है ये, ना कोई आकर कहे हमें तो ये चीज़ें आती हैं, ये आती हैं, ठीक है आप वीडियो स्किप कर दें, बिगनर्स के लिए। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और आई एन जी का मतलब होता है रहा। आई एम आ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। ठीक है, फिर आई वाज देख लेते हैं। उसके बाद है आई वाज, मैं था या मैं थी। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू होम, आई वॉज आ टीचर, आई वॉज आ गोइंग, मैं जा रहा था या थी, मैं घर गया था, मैं एक टीचर था, या मैं पहले एक उस्ताद हुआ करता था, मैं स्टूडेंट था, मैं कुछ भी आप इसके साथ वॉज के साथ, था के साथ आप लगा सकते हैं। आगे विल का मीनिंग होता है मैं करूँगा। आई विल का मतलब मैं करूँगा। अब जैसे आई विल गो टू होम, मैं जाऊंगा घर। आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा। आई विल ईट एप्पल, मैं सेब खाऊंगा। ठीक है, अब कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई विल कुकिंग, मैं खाना पकाऊंगा। कुछ भी आप विल के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये किया। ठीक है, विल का मतलब होता है करूंगा। आगे हैव याद रखिएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ड आई हैव का मीनिंग होता है मैं चुका हूँ, मतलब मैं ये काम कर चुका हूँ। जैसे आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूँ। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। जैसे थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया वर्ब की लगती है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है मैं चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। ठीक है, अब वर्ब आएगा था। अब हैड जैसे वो कर चुका हूँ, अब यह है कर चुका था, मतलब पहले की बात हो रही है। मैं सेब खा चुका था, मैं वहाँ हैड गॉन। अच्छा, हैड का इस्तेमाल होता है
जो गुज़र गया। ठीक है, इनकी डिटेल्स मैं आपको आगे आगे करवाऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, पहली क्लास है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको सिर्फ चंद अल्फाज 10 अल्फाज आपको करवाए हैं। ठीक है, अब आ जाता है आई यूज़ टू का मतलब होता है मैं करता था, मतलब ये भी पिछले वाक़ये की बात हो रही है। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल किसी ज़माने में खेला करता था। आप ये लगा आई यूज़ टू हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पिछले ज़माने में मैं वो करता था, मैं पिछले ज़माने में एक टीचर था। अब कुछ भी आप अपने से, ठीक है ना, आप लगा सकते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ गया है आई कैन की बहुत मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है। मैं कर सकता हूँ, हमने हमेशा यही सुना है और अभी आपको मैं यही करवा रही हूँ, सही है, ये गलत नहीं। आई कैन स्पीक, आई कैन वॉच टीवी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड बुक्स, कुछ भी आप ये लगा सकते हैं आई कैन के साथ, लेकिन इसके 4 इस्तेमाल हैं। ठीक है, कैन और कुड के 4 इस्तेमाल हैं। अब देखिए, कुड मैं कर सकता था, कैन मौजूदा वक्त और वो था, अब इसके भी 4 यूज़ है। वो हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह आगे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी मैं आपको वो साथ साथ करवाती जाऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड वॉच टीवी, आई कुड रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं टीवी देख सकता था पर मैंने नहीं देखा। अब आई मस्ट अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, मस्ट ज़रूर करना, मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए था। आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए था। ठीक है, मस्ट अपना वर्ड खुद बता रहा है। ठीक है, ये बहुत इंसान जब मजबूर होता है कि मुझे ये करना चाहिए था, तब मस्ट का वर्ड यूज़ होता है। जैसे आई गो सिंपल मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाया था, मैंने कहा ताकि आपको डिटेल में करवा दूँ। आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, आई गो टू बाज़ार, आई गो का मतलब होता है मैं जाता। ठीक है, मैं जाता। अच्छा, मैंने टाइपिंग वाली वर्डिंग यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि जैसे हिंदी किसी को समझ आती है, किसी को उर्दू आती है, जो उर्दू समझ सकते हैं वो उर्दू में देख लें, जो हिंदी समझ सकते हैं वो टाइपिंग में देख लें। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास हमारी तकरीबन हमारे 3-4 क्लासेस चलेंगी। पार्ट 2 होगा जो हमारा, वो इसी पे होगा, इसी का पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि हमारी 5 क्लासेस चलें, हो सकता है कि 6 क्लासेस चलें। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह आप देखते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी कि आपके लिए फ़ायदा हो और आप कुछ हासिल कर सकें मेरी वीडियो से। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले जैसे बताया, अभी सिर्फ हमने एग्ज़ाम्पल की है 10 की। अभी हम एग्ज़ाम्पल करेंगे 2-3 क्लासेस में, इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 कल लेकर आएंगे। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।